गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं रतलाम की खबरों की ओर। रतलाम जिला सहित पूरे प्रदेश एवं देश का ये पहला मामला होगा जब रतलाम जिले के मोतीनगर में आज कुष्ठ रोगियों का टीकाकरण किया गया और यह सब संभव हो पाया दीनदयाल विचार मंच के सहयोग से पूरा हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भाजपा गठन के दौरान सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कही थी कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए एवं दीन दलित वंचित की सेवा। ऐसे ही एक वंचित वर्ग है कुष्ठ रोगियों का। रतलाम के मोतीनगर में कुष्ठ रोगियों का टीकाकरण आज दीनदयाल विचार मंच के सहयोग से पूरा हुआ। दीनदयाल विचार मंच के सहयोग से कुष्ठ बस्ती मोतीनगर में टीकाकरण अभियान के तहत कुष्ठ रोगियों को टीके लगाए गए। मंच के अध्यक्ष अशोक जैन चौटाला ने बताया कि कुष्ठ बस्तियों में से कैंप लगाकर 66 कुष्ठ रोगियों को प्रथम डोज के टीके लगाए गए। कुछ रोगी चलने फिरने में असमर्थ थे, उनको घर पर ही टीके लगाए गए। एक महिला के दोनों पैर नहीं थे तथा उसके पति बोल नहीं सकते थे, उन्होंने भी टीका लगवाया। इस अवसर पर मंच अध्यक्ष अशोक चौटाला, श्यामलाल रेडा, गौरव जैन, कुष्ठ समिति अध्यक्ष पार्वतीबाई, प्रेम सिंह चौहान, मांगीलाल ठाकुर ने टीकाकरण स्टाफ के साथ सिविल अस्पताल के कुष्ठ शाखा प्रभारी शरद शुक्ला, वंदना गुर्जर, एएनएम लक्ष्य देवड़ा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का फूल मालाओं से स्वागत कर कुष्ठ बस्ती में आकर अपनी सेवाएं देने में आभार प्रकट किया। किस तरह की समस्या आई थी इस सेंटर के ऊपर? यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में जो पर्चियाँ हैं उनके वितरण को लेके और कुछ स्टाफ के द्वारा अच्छा व्यवहार न करने के बाबत यहाँ समस्या आई थी, क्योंकि टीकाकरण का कार्य केवल प्रशासन अकेले नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जन सहयोग। और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम साहब ने निर्देशित किया, मैं यहाँ आया हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों से हमने बात की है और जो भी मामला था वो सुलझा दिया गया है। और हम हमेशा ये वो करेंगे कि सहयोग से और अच्छे से हमें टीकाकरण का कार्य करना चाहिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी जो कर्मचारी जिनकी नियुक्ति की गई है वो पर्चियाँ अपने क्षेत्र के लोगों को बेच रहे हैं, इसमें नहीं, इसमें तो अभी उनके द्वारा आरोप लगाएंगे, उसमें हम जांच कर लेंगे। ऐसा मेरे मतानुसार तो नहीं है, क्योंकि ये सेवा का कार्य है और लगभग सभी लोग उसी शिद्दत से लगे हुए हैं। अगर ऐसी कोई कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे और सुधार करेंगे। इस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या ये है कि जब मैं सुबह 8 बजे इस केंद्र पे पहुंचा, उसके पहले ही मैंने यहाँ के जो सुपरवाइजर अनुप्रिया गुप्ता जो पटवारी हैं उनकी यहाँ सुपरवाइजर के रूप में यहाँ नियुक्ति थी 1 दिन की। मैंने उनको बता दिया था कि गांव के लोगों को यहाँ टोकन नहीं देना है। गांव के लोग सुबह 4 बजे से केंद्रों पर आ जाते हैं और हमारे वार्ड की जनता जब केंद्र पे आती है उनको टोकन नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ये भारत के नागरिक है, कहीं भी लगवा सकते हैं, आपके वार्ड की जनता ही भारत की नागरिक नहीं है। मैंने कहा ये बात है तो मतलब कि आप पूरे भारत के लोगों को यहाँ बुलाओगे क्या? और वार्ड की जनता कहाँ जाएगी? इन्होंने वार्ड की जनता को टोकन ना देते हुए गाँव के लोगों को टोकन बांटे। जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर भर के यहाँ लोग आए थे उनको टोकन दिए। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि ये आपने गलत किया है, हम लोग उसमें भी संतुष्ट थे। हमने एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से बात करी, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको वायल उपलब्ध कराएंगे आपके वार्ड के लोगों के लिए। 7 वायल एसडीएम साहब ने इस वार्ड के लोगों के लिए भेजी। 20 मिनट बाद ही नायब तहसीलदार रमेश जी गर्ग यहाँ आए। उन्होंने बोला कि सिर्फ टोकन वालों को लगेंगे, बाकी सब घर जाओ, किसी को नहीं लगेगा। और सारी वायल मैं जब्त कर रहा हूँ और इस मंडल अध्यक्ष के ऊपर 353 की कार्रवाई करूँगा। जनता में और ये जो जनता जो यहाँ खड़ी है जिनके पास टोकन नहीं है, इन सब पे भी 353 की कार्रवाई करूँगा। ये पटवारी और ये जो अधिकारी जो केंद्रों पर लगे हैं ये अपने लोगों को टोकन बांटते हैं, पैसे लेते हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पटवारी अपने गांव के लोगों को सूचना करते हैं कि मेरी आज यहाँ ड्यूटी है, आप यहाँ आ जाना, मैं टोकन यहाँ दूंगा आपको। ये स्थितियाँ हैं, इसलिए अव्यवस्था फैल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार सोनी, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल मंडल का अध्यक्ष।